तो सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं, फ्रोज़न सेडिशन। देखो फ्रीज़, इस फ्रीज़ का मतलब होता है कि आपने क्या किया, किसी डिसीजन को या किसी एक्टिविटी को थोड़े समय के लिए रोक दिया, कि किसी भी डिसीजन को या किसी भी गतिविधि को आपने थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया, तो उसको बोलते हैं स्टॉप कर देना, थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर देना। सेडिशन, इसका मतलब होता है राजद्रोह। बहुत ही कॉमन शब्द है, इसको याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। सेडिशन, सैड है नेशन, जिसके कारण, कोई ऐसा काम जिसके कारण पूरा नेशन जो है सैड हो गया, दुखी हो गया। तो राजद्रोह का जब काम करोगे आप तो पूरा राष्ट्र दुखी हो जाता है। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हो कि सेडिशन एक ऐसा काम जिसके कारण पूरा देश, पूरा नेशन जो है वो सैड हो जाता है, सेडिशन। तो क्या है कि 124A सेक्शन 124A के तहत क्या किया जा सकता है वर्तमान में, सेडिशन का आरोप किसी व्यक्ति के खिलाफ लगा के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि ये पाया जाता है कि भाई व्यक्ति राजद्रोह का अपराधी है। फ्रोजन सेडिशन, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेडिशन से जुड़े हुए जो भी प्रावधान हैं या सेडिशन संबंधी जो कानून है, इसका प्रयोग न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम इसे एक बार एग्जामिन करना चाहते हैं, इसका परीक्षण करना चाहते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना किसी चीज़ पर, है ना। द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, अ पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, आपका एक पर्टिकुलर सोचने का नज़रिया। द स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर अभी हाल ही में दिया है, उस ऑर्डर में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एंड हेल्प, और सरकार को मदद करनी चाहिए। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। मिसयूज़, दुरुपयोग। ऑफ सेडिशन लॉ, और सरकार को इस बात पर हेल्प करनी चाहिए कि जो राजद्रोह कानून है उसका दुरुपयोग न हो सके, यानी कि इसके दुरुपयोग को रोकने में सरकार को हेल्प करनी चाहिए। इन अ सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब है कि भाई जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, कि भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात, मतलब काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त। ब्लो का मतलब होता है झटका, प्रहार। इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच, यानी कि फ्री स्पीच के पक्ष में बहुत ही ज़बरदस्त, एक तरीके से आप कह सकते हो झटका देते हुए, यानी कि फ्री स्पीच को सपोर्ट करते हुए। द फ्री स्पीच का मतलब है मुक्त भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए हैज़ इफेक्टिवली का मतलब है बहुत ही प्रभावी पूर्ण तरीके से। सस्पेंडेड का मतलब है स्थगित कर देना। द ऑपरेशन ऑफ द सेडिशन प्रोविजन, सस्पेंडेड द ऑपरेशन ऑफ द सेडिशन प्रोविज़न, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्रभावी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, स्थगित कर दिया है। द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है किसी गतिविधि को जारी रखना। द ऑपरेशन ऑफ द सेडिशन प्रोविज़न, कि सेडिशन से जुड़े हुए जो प्रावधान है उनको ऑपरेट न किया जाए, उनको स्थगित कर दिया जाए। इन द कंट्रीज पेनल लॉ, कि इस देश के पेनल, दंड से संबंधित है ना, पेनल लॉ, यानी कि जो हमारे दंड से संबंधित कानून है उसमें सेडिशन से जुड़े हुए जो नियम हैं उनको स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है। ऑल पेंडिंग ट्रायल्स का मतलब होता है सुनवाई, कि जो भी पेंडिंग चल रही है ना, जो भी सुनवाई पेंडिंग चल रही है अदालत में, अपील्स, जो भी अपील चल रही है। एंड प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब है के संदर्भ में। द चार्ज का मतलब है आरोप। फ्रेम का मतलब है निर्मित करना। अंडर का मतलब है के तहत। सेक्शन 124A। बी कैप्ट का मतलब है रखा जाना। इन अबेयांस, अबेयांस का मतलब होता है
सस्पेंशन, स्थगन किसी चीज़ का, है ना, उसको बोलते हैं अबेयांस। का मतलब है सस्पेंशन किसी चीज़ का, किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए पुट ऑफ कर देना, है ना, पोस्टपोन कर देना। तो क्या बात कही गई है कि भाई जो भी सुनवाई है, अपील है या फिर कार्रवाई है, किस संदर्भ में, कि जो भी आरोप निर्मित किए गए हैं सेक्शन 124A के तहत, जो भी आरोप निर्मित किए गए हैं और उन पर कोई कार्रवाई हो रही है, कोई अपील हो रही है या सुनवाई चल रही है, तो उनको स्थगित कर दिया जाए, यानी कि उनको सस्पेंशन में रखा जाए, है ना, उनको स्थगित कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इट हैज़ सेड, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, दैट विल ब्रिंग सम वेलकम रिलीफ। अब ये जो ऑर्डर है दैट विल ब्रिंग, ये ऑर्डर लाएगा, क्या लाएगा, सम वेलकम रिलीफ, बहुत ही स्वागतपूर्ण राहत ये ऑर्डर लेके आएगा उन लोगों के लिए, टू दोज कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर ये है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, किसी चीज़ की मांग करना सार्वजनिक रूप से। तो वे लोग जो कि इस बात की मांग कर रहे हैं, द एब्रोगेशन, एब्रोगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से हटा देना, समाप्त कर देना। द एब्रोगेशन ऑफ सेक्शन 124A ऑफ द IPC, यानी कि वे लोग जो IPC के सेक्शन 124A को एब्रोगेट करने की, समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, उनके लिए ये ऑर्डर जो है बहुत ही राहत लेके आएगा। विच क्रिमिनलाइजेस, अब देखो ये जो सेक्शन 124A ऑफ द IPC, ये क्या कहता है सेक्शन 124A, विच क्रिमिनलाइज, किसी चीज़ को क्रिमिनलाइज करने का मतलब होता है आपने उसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया। विच क्रिमिनलाइजेस एनी स्पीच, यानी कि सेक्शन 124A के तहत आप अपराधी हो यदि आपने इस तरह का भाषण दिया है, इस तरह का लेख आपने लिखा है, राइटिंग, और रिप्रेजेंटेशन दैट, या फिर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है किसी चीज़ को, दैट एक्साइट, एक्साइट का मतलब है और ज़्यादा उकसा देना, जगा देना, किसी चीज़ को उकसा देना, भड़का देना। दैट एक्साइट्स डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन का मतलब है असंतोष, वैमनस्य अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी ऐसा लेख लिखा गया, कोई ऐसा भाषण दिया गया जो कि सरकार के खिलाफ असंतोष को भड़काता है, तो सेक्शन 124A इस बात को क्रिमिनलाइज कर देता है, यानी कि आप जो है अपराध करने वाले की श्रेणी में आ जाते हो यदि आप ऐसा काम करते हो। तो एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये पूछा जा सकता है ना कि भाई सेक्शन 124A जो कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, किस चीज़ से संबंधित है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि भाई ये सेडिशन कानून, राजद्रोह कानून से संबंधित है ये। द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड, अदालत ने इस बात को दर्ज किया है, द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड इट्स होप एंड एक्सपेक्टेशन, होप है ना, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन का मतलब यही होता है ना, होप का मतलब हो गया आशा, एक्सपेक्टेशन का मतलब भी यही है, उम्मीद करना। दैट गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना, इसके लिए ऐसा करते हैं हम, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, है ना, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कौन सा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, अरे यार ये तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं। द गवर्नमेंट से ना, द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड इट्स होप, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। रिफ्रेन के बाद में आता है फ्रॉम, और इसके बाद में जो वर्ब आती है वो आती है ING फॉर्म में। ध्यान देना, रिफ्रेन आया, फिर फ्रॉम आया, और इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो आएगी आपकी ING फॉर्म में। देखो, रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से दूर रहना, है ना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, उसको हम बोलते हैं रिफ्रेन। फ्रॉम, और फिर इसके बाद में वर्ब के ING फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है ये स्ट्रक्चर, है ना।
तो द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड इट्स होप एंड एक्सपेक्टेशन, तो अदालत जो है उसने अपनी आशा जताई है ना, इस बात की उम्मीद कोर्ट ने की है कि जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो चाहे वो राज्य स्तर पे हो, वे इस चीज़ से बचेंगी, इस चीज़ को अवॉइड करेंगी। फ्रॉम रजिस्टरिंग का मतलब है दर्ज करना, एनी फ्रेश केस ऑफ सेडिशन, कि कोई भी नया जो राजद्रोह का केस है उस केस को दर्ज करने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार बचेंगी, यानी केस दर्ज करने को अवॉइड करेंगी, ऐसी उम्मीद कोर्ट ने जताई है। अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, यानी कि सेक्शन 124A आईपीसी का जो सेक्शन है 124A, इसके तहत केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो केसेस दर्ज किए जाते हैं उन केसेस को दर्ज करने को अवॉइड किया जाएगा, ऐसी उम्मीद कोर्ट ने जताई है। आगे देखते हैं। और कंटिन्यूइंग विथ एनी इन्वेस्टिगेशन, और साथ ही साथ कोर्ट ने ये उम्मीद भी जताई है कि जो सरकारें हैं केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर, वे इस चीज़ को भी अवॉइड करेंगी, किस चीज़ को, कि वे जारी नहीं रखेंगी कंटिन्यूइंग विथ एनी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सेक्शन 124A के तहत अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, और टेकिंग एनी कोअर्सिव मेजर। देखो कोअर्सिव का मतलब होता है जोर जबरदस्ती पूर्वक। देखो कोअर्सिव एक्शन का मतलब होता है ऐसा एक्शन जो कि जोर जबरदस्ती से किया जाता है। तो कोअर्सिव मेजर का मतलब है यहाँ पे उपाय, अंडर इट। तो अदालत ने ये उम्मीद जताई है कि सरकारें क्या करेंगी कि सेक्शन 124A के तहत किसी भी जोर जबरदस्ती वाले उपाय को अपनाने से बचेंगी। इस संबंध में जो भी जांच चल रही है सेक्शन 124A के तहत, इस जांच को भी वे अवॉइड करेंगी, ऐसी कोर्ट ने उम्मीद जताई है। आगे देखते हैं। द होप एंड द एक्सपेक्टेशन, कि भाई ये जो आशा है, ये जो उम्मीद कोर्ट ने जताई है, अराइज फ्रॉम, अराइज का मतलब होता है उठना किसी चीज़ का, अराइज फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट्स ऑन सबमिशन। सबमिशन का मतलब है आप किसी चीज़ को सबमिट करते हो, आपने कोई बात रखी है कहीं पर। तो ये जो कोर्ट ने उम्मीद जताई है, आशा जताई है, ये उम्मीद कहाँ से उठी है? फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट्स ऑन सबमिशन, कि भाई जो केंद्र सरकार है उसने स्वयं इस बात को सबमिट किया है, इस बात को रखा है, क्या? दैट इट हैज़ डिसाइडेड टू री एग्जामिन एंड रिकन्सिडर। यूनियन गवर्नमेंट ने स्वयं इस बात को कहा है। क्या कहा यूनियन गवर्नमेंट ने? यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हमने ये तय किया है कि इस कानून को एक बार पुनः परीक्षण किया जाए। एंड रिकन्सिडर का मतलब है पुनः विचार करना, और इस कानून पर पुनः विचार किया जाए। द प्रोविज़न, यानी कि इस कानून के तहत जो भी प्रावधान है उस पर पुनः विचार किया जाए, एज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एफर्ट्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के प्रयास हैं, उन प्रयासों का ही एक हिस्सा है कि इस कानून पर पुनः विचार किया जाए। क्या है प्राइम मिनिस्टर के प्रयास? टू स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब है हटा देना किसी चीज़ को। आउटडेटेड लॉज, आउटडेटेड लॉ का मतलब है ऐसे कानून जो आज की तारीख में वैलिड नहीं रह गए हैं, यानी कि ऐसे कानून जिनका आज की तारीख में कोई मतलब नहीं है। एंड कंप्लायंस बर्डन्स, कंप्लायंस का मतलब है अनुपालन, किसी चीज़ को फॉलो करना, मानना। बर्डन्स का मतलब है भार। तो प्राइम मिनिस्टर के एफर्ट्स इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। उनका कहना है कि भाई क्या किया जाए, ऐसे कानूनों को जो कि आउट ऑफ डेट हो चुके हैं उन्हें हटा दिया जाए, और वो कानून जो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं उनको फॉलो करने का जो भार है, उनको फॉलो करने का जो भार है उससे मुक्ति पाई जाए। तो इसी के तहत केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई हमने डिसाइड किया है कि ये जो सेडिशन लॉ है इस पर पुनः विचार किया जाए। परहैप्स, शायद, रियलाइजिंग दैट इट्स ऑर्डर मे नॉट बी एनफ, इस बात को अनुभव करते हुए, है ना, इस बात को महसूस करते हुए, दैट इट्स ऑर्डर, कि यहाँ पे इट्स आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रियलाइज़ किया कि उसका जो ऑर्डर है मे नॉट बी एनफ, हो सकता है शायद ये ऑर्डर अपने आप में पर्याप्त ना हो। टू डिटर, डिटर का मतलब होता है रोकना किसी को। टू डिटर थिन स्किन्ड,
थिन स्किन, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील। एंड विंडिक्टिव गवर्नमेंट्स, विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक, आप रिवेंज लेने की भावना से भरे हुए हो, प्रतिशोध लेने की भावना से भरे हुए हो, तो मैं कहूँगा कि आप एक विंडिक्टिव पर्सन हो। एंड विंडिक्टिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकली प्लायंट पुलिस ऑफिसर, देखो प्लायंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से इजीली कंट्रोल हो जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पुलिस के बारे में कहा गया है कि पुलिस जिसे कि राजनीतिक रूप से सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रॉम इन्वोकिंग, इन्वोक का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना, जैसे कानून को इन्वोक किया आपने, इसका मतलब है आपने उस कानून का यूज़ किया, आपने उस कानून का प्रयोग किया। इट अगेंस्ट, तो देखो ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है ना, ये कहाँ से चालू है, यहाँ से चालू है ना, और फुल स्टॉप तो फिलहाल दिख नहीं रहा इसका, है ना, इसका फुल स्टॉप देखते हैं कहाँ है। अब देखो ध्यान से देना, ये यहाँ से चालू है हमारा सेंटेंस परहैप्स से, और इसका फुल स्टॉप है यहाँ पर। अब देखो कितना बड़ा सेंटेंस है ना, एक ही वाक्य है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो शायद पर्याप्त ना हो रोकने के लिए, किस चीज़ को रोकने के लिए, थिन स्किन्ड का मतलब है बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील। एंड विंडिक्टिव गवर्नमेंट्स, कि जो सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, जो प्रतिशोधात्मक सरकारें हैं, यानी कि हो सकता है कि भाई सरकार की किसी ने आलोचना की और सरकार प्रतिशोध लेने के लिए इस कानून का सहारा लेना चाहती है। एंड पॉलिटिकली प्लायंट पुलिस ऑफिसर्स, इसके अलावा राजनीतिक रूप से जो प्लायंट पुलिस ऑफिसर हैं, प्लायंट पर्सन का मतलब मैंने आपको बताया, प्लायंट का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी दूसरे से प्रभावित हो जाता है या फिर दूसरे के द्वारा आसानी से कंट्रोल किया जाता है। तो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप कह सकते हो कि राजनेताओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये पुलिस ऑफिसर्स जो हैं या फिर विंडिक्टिव गवर्नमेंट्स जो हैं ये क्या कर सकती हैं, इस कानून का सहारा ले सकती हैं। किन लोगों के खिलाफ, अगेंस्ट डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर का मतलब होता है समवन हु क्रिटिसाइज समथिंग और समवन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी चीज़ की आलोचना करता है। तो ऐसे लोग जो कि आलोचना करते हैं सरकार की, उनके खिलाफ क्या कर सकती है सरकार या फिर पुलिस जो है इस कानून का प्रयोग कर सकती है। एंड डिसेंटर, डिसेंटर हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मतभेद रखने वाला व्यक्ति, यानी कि अगर आपके ओपिनियन से मैं सहमत नहीं हूँ तो इसका मतलब है मैं आपके लिए एक डिसेंटर हूँ। तो इस बात को समझते हुए कि सरकार और पुलिस क्या कर सकती हैं, उन लोगों के खिलाफ जो कि सरकार के आलोचक हैं, सरकार से मतभेद रखते हैं, उनके खिलाफ इस कानून का प्रयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ऑर्डर पर्याप्त नहीं है, इसलिए द कोर्ट हैज़ गिवन लिबर्टी, अदालत ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस बात की स्वतंत्रता दी है, लिबर्टी, टू द पीपल टू अप्रोच, अदालत की तरफ से लोगों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है। अप्रोच का मतलब है कि भाई वे लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, द जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स, यानी कि जुरिस्डिक्शन कोर्ट, यानी कि वे न्यायालय में अप्रोच कर सकते हैं। इफ़ एनी फ्रेश केस इज रजिस्टर्ड फॉर सेडिशन, यानी कि सेडिशन राजद्रोह से संबंधित कोई भी नया केस अगर दर्ज किया जाता है तो उसके खिलाफ लोगों को ये लिबर्टी दी गई है कि वे अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। एंड साइट, साइट का मतलब होता है हवाला देना, इन देयर सपोर्ट द प्रेजेंट ऑर्डर, और अदालत में अपने सपोर्ट में जिन लोगों के खिलाफ सेडिशन का मामला दर्ज किया जाता है वे क्या कर सकते हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को प्रस्तुत कर सकते हैं। एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ, द यूनियन गवर्नमेंट्स स्टैंड, यूनियन गवर्नमेंट का स्टैंड का मतलब है कि भाई केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है, केंद्र सरकार का क्या पक्ष है। तो साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जो पक्ष रखा है, भाई केंद्र सरकार ने भी तो यही बात कही है कि हम क्या करना चाहते हैं, सेक्शन 124A को एक बार
री एग्जामिन करना चाहते हैं। तो इस बात का हवाला देते हुए और सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट ऑर्डर का हवाला देते हुए कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ सेडिशन का केस दर्ज किया जाता है तो वो व्यक्ति न्यायालय में इन बातों को रख सकता है। दैट से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात कि द सेडिशन लॉ इज बीइंग परसिस्टेंटली का मतलब है बार बार, लगातार। मिसयूज़ करने का मतलब होता है किसी चीज़ का दुरुपयोग करना। यह बात कि जो राजद्रोह कानून है इसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है, हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड ईयर्स अगो, तो इस बात को पहचाना गया था कई साल पहले। हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड ईयर्स अगो कि सेडिशन लॉ का बार बार दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तथ्य को कई साल पहले पहचान लिया गया था। एंड कोर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट, और जो विभिन्न अदालतें हैं हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है, इस बात पर जो है जोर दिया है दैट द पुलिस अथॉरिटीज़ आर नॉट हीड का मतलब होता है ध्यान देना, कि पुलिस से संबंधित जो भी लोग हैं वे ध्यान नहीं दे रहे हैं किस चीज़ पर, द लिमिटेशन का मतलब होता है सीमितताएं, इम्पोज्ड बाय इम्पोज का मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज़ को लागू करना, किसी चीज़ को थोपना। इम्पोज्ड बाय 1962 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ के द्वारा 1962 में एक फैसला दिया गया था, और उस फैसले को पुलिस अधिकारी ध्यान में नहीं ले रहे हैं जब वे सेडिशन का केस बुक करते हैं। बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन वाट कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब है निर्मित करना सेडिशन। तो सेडिशन के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं, यानी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो सेडिशन के केस को निर्मित करती हैं। इस संबंध में 1962 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया था। उस फैसले में जो बातें कही गई थी उन बातों पर ठीक तरह से ध्यान पुलिस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इस बात की ओर कई बार जो है अदालतों की तरफ से इशारा किया गया है। द कोर्ट हैड अपहेल्ड, तो 1962 में ये जो फैसला दिया गया था ना कि सेडिशन का केस कब बनता है, इस संबंध में फैसला दिया गया था। द कोर्ट हैड अपहेल्ड का मतलब है कि भाई अपहोल्ड करने का मतलब होता है किसी बात को मेंटेन करना। द कोर्ट हैड अपहेल्ड द सेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 1962 के समय पे कि भाई ये जो सेक्शन 124A सेक्शन है ये लागू होता है ओनली बाय रीडिंग इट डाउन टू मीन, रीडिंग इट डाउन, इस तरह से रीड किया सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 24A को टू मीन, और इसका मतलब ये बताया दैट इट इज़ एप्लीकेबल। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई कि भाई ये कानून एप्लीकेबल है, इस कानून का आप जो है प्रयोग कर सकते हो ओनली, कब, ओनली टू एक्ट्स, ऐसे कृत्य इन्वॉल्विंग जिनमें कि शामिल है, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, और टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, टू क्रिएट डिसऑर्डर, कोई व्यक्ति है या लोग हैं या लोगों की भीड़ है उनमें आपको ऐसा इरादा दिखाई देता है या ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वे डिसऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, वे अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ, या फिर वे लोग या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कानून को डिस्टर्ब करना चाहता है, कानून को बिगाड़ना चाहता है, एंड ऑर्डर है ना, व्यवस्था को ख़राब करना चाहता है। और इंसाइटमेंट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, टू वॉयलेंस, या फिर आपको ऐसा नज़र आता है कि कोई व्यक्ति या लोगों का समूह जो है हिंसा को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में ही सेडिशन को अप्लाई किया जा सकता है, ऐसा कोर्ट के द्वारा 1962 में कहा गया था। इन प्रैक्टिस, लेकिन हम क्या देखते हैं, यथार्थ में हमें क्या चीज़ दिखाई देती है। इन प्रैक्टिस का मतलब है कि भाई क्या आप एक्शन ले रहे हो, प्रैक्टिकल में क्या चल रहा है। द पुलिस हैव बीन यूजिंग द ब्रॉड डेफिनेशन, देखो ब्रॉड डेफिनेशन का मतलब हो गया व्यापक परिभाषा, एक जनरल पर्सपेक्टिव, एक जनरल परिभाषा। द पुलिस हैव बीन यूजिंग द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, लेकिन व्यवहार में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पुलिस सेडिशन की जो परिभाषा है उसे व्यापक रूप से इस्तेमाल कर रही है। टू बुक का मतलब होता है रजिस्टर करना, केस को दर्ज करना, अरेस्ट करना। टू बुक एनीवन,
यहाँ पे टू बुक एनीवन का मतलब हुआ किसी को भी गिरफ्तार कर लेना। हु क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज का मतलब है आलोचना करना, द गवर्नमेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्राइडेंट लैंग्वेज, कि कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से और बहुत ही स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल वे, कि आप मानो कि बहुत ही जोरदार तरीके से अगर किसी काम को करते हो तो वो जो तरीका है उसे हम कहेंगे स्ट्राइडेंट वे। तो वर्तमान में पुलिस क्या कर रही है यथार्थ में, कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार की कठोर शब्दों में और बहुत ही फोर्सफुल तरीके से आलोचना करता है तो उसको जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है सेडिशन के तहत, है ना, सेडिशन कानून के तहत ऐसा हो रहा है। द क्वेश्चन नाउ बिफोर द कोर्ट इज, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल है वो ये, वेदर, कि क्या, इट ऑट टू, देखो ऑट टू का मतलब यही वही होता है जो शुड का होता है, दोनों का मतलब होता है चाहिए। जब बात मॉरल ड्यूटी से जुड़ी हुई होती है तब हम शुड की बजाय ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यहाँ पे हमने शुड नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि बात मॉरल ड्यूटीज से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑट टू, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये है वेदर, कि क्या इट ऑट टू ओवर रूल, ओवर रूल का मतलब होता है खारिज कर देना, अ डिसीजन रेंडर, रेंडर का मतलब होता है देना, बाय अ 5 जज बेंच 60 ईयर्स अगो, यानी कि 60 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था, क्या उस डिसीजन को खारिज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल वर्तमान में कोर्ट के सामने है। इफ़ इट चूजेस टू डू सो, कि अगर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को खारिज कर देती है जो 60 साल पहले दिया गया था, एंड स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन का मतलब है किसी चीज़ को पूरी तरीके से हटा देना, समाप्त कर देना, एंड स्ट्राइक डाउन सेक्शन 124A एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है लिमिटेशन। तो अगर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सेक्शन 124A को स्ट्राइक कर देती है, हटा देती है, किस रूप में, एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, यानी कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 124A को असंवैधानिक करार देते हुए ना, ये कहते हुए कि भाई सेक्शन 124 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये जो है रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, यानी कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें बाधक है सेक्शन 124A, ऐसा कहते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देती है, इट में हेल्प, तो सुप्रीम कोर्ट शायद मदद कर सकती है द लार्जर कॉज ऑफ, कि भाई जो हमारा एक बड़ा जो कारण है ना, ऑफ प्रिवेंटिंग का मतलब है रोकना, मिसयूज ऑफ प्रोविजंस, यानी कि इस कानून के जो प्रावधान हैं उनको, उनका जो मिसयूज किया जा रहा है उसको रोकने में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी हद तक मदद कर सकती है अगर इसको हटा देती है। रिलेटिंग टू का मतलब है संबंधित होना, रिलेटिंग टू स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस, स्पीच बेस्ड का मतलब है अभिव्यक्ति संबंधी, भाषण संबंधी, ऑफेंसेस का मतलब है अपराध, यानी कि अभिव्यक्ति से संबंधित जो अपराध हैं, और तो अभिव्यक्ति से संबंधित जो अपराध हैं उनके खिलाफ क्या किया जाता है, वर्तमान में इस सेडिशन का दुरुपयोग किया जाता है। तो इस दुरुपयोग को रोकने में काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी अगर इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देती है तो। हाउएवर, हालांकि द गवर्नमेंट में चूज़, कि भाई जो केंद्र सरकार है वो ये चूज़ कर सकती है, ये चुनाव कर सकती है, टू प्रिवेंट सच अ सिचुएशन, इस तरह की परिस्थिति को रोकने के लिए, बाय अमेंडिंग, यानी कि केंद्र सरकार ये कह सकती है, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, इम्प्रूवमेंट करना, भाई केंद्र सरकार ये कह सकती है कि हम इस कानून को संशोधित करना चाहते हैं, इट, सो दैट, ताकि, द ऑफेंस का मतलब है अपराध, इज नैरोली डिफाइंड, कि भाई सेक्शन 124A के तहत सेडिशन को डिफाइन किया गया है तो इसको नैरोली डिफाइन कर देना। नैरोली का मतलब है कि भाई आप क्या है, अभी तो एक व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपने उसे नैरो कर दिया तो आपने क्या किया, उसे और संकीर्ण कर दिया, उसको और लिमिट कर दिया आपने, नैरोली डिफाइंड टू कवर। तो केंद्र सरकार ये कह सकती है कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, इस कानून में संशोधन करना चाहते हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, और हम इस कानून के तहत कवर करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं ओनली एक्ट्स,
इस तरह की बातों को दैट अफेक्ट, जो कि प्रभावित करती हैं, द सॉवरेनिटी का मतलब है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई देश पूरी तरीके से अपने फैसलों को लेने में स्वतंत्र है। इंटेग्रिटी का मतलब है अखंडता। एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा। देखो, राज्य जो है एक बहुत ही बड़ी टर्म है ना। राज्य का मतलब ऐसे मत समझ लेना कि राजस्थान, पंजाब, बिहार, सिर्फ ये। इंडिया भी जो है ना एक स्टेट है ना। स्टेट का मतलब है एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा क्षेत्र जिसकी एक सरकार है ना, उसको हम बोलते हैं स्टेट। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि भारतीय राज्य की सुरक्षा, उसकी अखंडता और उसकी संप्रभुता जो है, अगर उसको प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के एक्ट दिखाई देते हैं, किसी भी तरह के जो है हमें गतिविधियां देखने को मिलती हैं, तो उनको हम सेडिशन के दायरे में लाना चाहते हैं, ऐसा केंद्र सरकार कह सकती है। एज रिपोर्टेडली रिकमेंडेड, भाई इस तरह की रिपोर्ट हमें देखने को मिली है कि ऐसी सिफारिश की गई है बाय अ पैनल। पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों का समूह। बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने केंद्र सरकार को ये सिफारिश दी है कि सेक्शन 124A को पूरी तरीके से न हटाया जाए, इस कानून में संशोधन किया जाए और संशोधन करने के बाद में इस कानून के तहत उन गतिविधियों को शामिल किया जाए। कौन सी गतिविधियां? जो कि देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करती हैं। When the government submitted, जब सरकार ने इस बात को सबमिट किया, that it was revisiting, जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को रखा, it was revisiting, रिविजिट करने का मतलब है पुनः विचार करना, पुनः देखना। द प्रोविज़न का मतलब है प्रावधान। ऑन इट्स ऑन का मतलब है स्वयं। भाई केंद्र सरकार ने कहा कि वह स्वयं सेक्शन 124A के जो प्रावधान है उनको एक बार पुनः विचार कर रही है। इट वॉज एक्सपेक्टिंग ओनली एन, तो जो सरकार है वो ये उम्मीद कर रही थी ओनली एन इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट। इनडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित टाइम तक। पोस्टपोनमेंट का मतलब है स्थगन, टाल देना किसी चीज़ को, है ना। स्थगित, पोस्टपोनमेंट का मतलब है सस्पेंड कर दिया आपने किसी चीज़ को, है ना, स्थगित कर दिया। ऑफ द हियरिंग का मतलब है सुनवाई ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A। देखो, जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को सबमिट किया कि हम स्वयं इस कानून के ऊपर जो है विचार कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार ये उम्मीद कर रही थी कि जो सुनवाई चल रही है सेक्शन 124A की संवैधानिक वैधता के संबंध में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब है संवैधानिक वैधता, यानी कि संवैधानिक रूप से सेक्शन 124A वैलिड है या नहीं है, इसके संबंध में जो सुनवाई चल रही है, ये सुनवाई जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाए, ऐसी उम्मीद केंद्र सरकार कर रही थी जब केंद्र सरकार ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट किया कि हम स्वयं इसके प्रावधानों पर विचार कर रहे हैं, सेक्शन 124A के प्रावधानों पर विचार कर रहे हैं। बट लेकिन इट मस्ट नाउ हीड का मतलब है टू पे अटेंशन, ध्यान देना। द स्पिरिट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर में जो भी भावनाएं, ऑर्डर के अंतर्गत जो भी ओपिनियन व्यक्त किए गए हैं, उन विचारों पर, उन भावनाओं पर केंद्र सरकार जो है ध्यान दे। एंड टेक इफेक्टिव स्टेप्स, और केंद्र सरकार क्या करे? प्रभावी कदम उठाए। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। इट्स अ मिसयूज, सेक्शन 124A का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार क्या करे? प्रभावी कदम उठाए। और कोर्ट ने अभी हाल ही में जो आदेश दिए हैं उन आदेशों पर ध्यान दे, उनको फॉलो करे।